Good morning students, welcome to my online class of Max Divine Public School. I am Nusrat Nas and today I will teach you GK. I hope you all are fantastic at your home, so without wasting our time, let's get started. So students, our unit name is The Natural World and our topic is Animals from India. इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल्स फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया में पाए जाने वाले हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनके रहन सहन का जो भी जगहें हैं हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट हेडिंग इज इंडियन एलिफेंट और द एशियन एलिफेंट, यानी कि हम इंडिया में जो हाथी हमारा पाया जाता है उसको हम एशियन एलिफेंट, इसके दोनों नामों से जानते हैं, इंडियन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट. ओके, अब इसमें हम सबसे पहले इसके हैबिटेट के बारे में जानेंगे. हैबिटेट का क्या मीनिंग होता है? अधिवास, यानी कि रहने की जगह. सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैबिटेट फ्रॉम मॉइस्ट एवरग्रीन लोलैंड फॉरेस्ट टू ड्राई सेमी डेसिडस टीक फॉरेस्ट टू कूलर mountain forest up to 10,000 feet. It means tropical forest means सदाबहार जंगल, मतलब यानी पूरे ईयर में जो सेम रहने वाले जंगल होते हैं. इट मीन्स कि ये हमेशा जो हमारा फुल 12 मंथ्स होता है उसमें ये जो फॉरेस्ट होता है वो जो माउंटेन ट्रीज वगैरह होते हैं इसमें वो सारे के सारे सेम बने रहते हैं, उनकी पोजीशन सेम रहती है. ठीक है, तो ये सदाबहार जंगल कहलाते हैं. तो इनमें ये पाए जाते हैं. जो एलिफेंट है हमारा इंडियन एलिफेंट वो इस तरह के जंगलों में पाया जाता है. हैबिटेट फ्रॉम मॉइस्ट, इसकी जो मिट्टी होती है यहाँ पर ये नमी वाली मिट्टी में रहता है. एवरग्रीन लोलैंड फॉरेस्ट टू ड्राई सेमी डेसिडस टीक, यानी कि उष्णकटिबंधीय. सेमी डेसिडस टीक का मतलब है उष्णकटिबंधीय, निम्न भूमि वाली और सूखी उष्णकटिबंधीय वन निवास. ठीक है, इसमें ये होता है. टीक फॉरेस्ट एंड टू कूलर मेंटेन फॉरेस्ट अप टू 10,000 फीट, मतलब कि सौगान के जंगल, जो सौगान के जंगल होते हैं उसमें कूलर पर्वत होते हैं जो हमारे कूलर माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं जंगलों में, वो हमारे 10,000 फीट तक फैले होते हैं. तो उस एरिया में हमारा एलिफेंट ये रहता है. दे आल्सो फ्रिक्वेंट एडजेसेंट ग्रासलैंड्स एंड फार्म एरियाज. ये भी अक्सर आसन घास का मतलब होता है जो नमी वाली घास रहती है, घास के ऊपर नमी रहती है. आसन घास यानी कि उसके मैदानों में पूरे, और फसलों वाले क्षेत्र जैसे कि हम कह सकते हैं जहाँ पर हमारी फसलें उगाई जाती हैं ऐसी जगहों पर ये होते हैं. ठीक है, सो इसके बाद हमारा है नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क्स नेम दे रखे हैं आपको यहाँ पे. इसमें आपका आएगा बैनरघाटा पार्क नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है, उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि हमारा आसाम में है, और पेरियर नेशनल पार्क जो कि केरला में है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर सेकंड हेडिंग इज एशियाटिक लॉइन हैबिटेट ग्रासलैंड्स एंड प्लेन्स, यानी कि ये घास वाली जगहों पर और प्लेन्स यानी कि खुले मैदानों में पाए जाते हैं. एशियाटिक लॉइन हमारे घास वाले मैदानों में और खुले मैदानों में पाए जाते हैं. नेशनल पार्क में हमारा आएगा फाउंड ओनली एट द गिर नेशनल फॉरेस्ट गुजरात, मतलब ये नेशनल पार्क में सिर्फ ओनली जो है हमारे गुजरात में गिर नेशनल फॉरेस्ट उसी में ये पाए जाते हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज लॉइन टेल्ड मैकैक हैबिटेट. लॉइन टेल मैकैक में हम हैबिटेट की तरफ बढ़ रहे हैं. लॉइन टेल मैकैक लिव्स इन साउथ वेस्ट इंडिया इन पॉकेट्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल्ड शॉल्स. लॉइन टेल मैकैक यानी कि शेर पूंछ वाला बंदर, ये दक्षिणी पश्चिमी यानी कि साउथ वेस्ट दक्षिणी पश्चिमी भारत में सदाबहार पॉकेट्स यानी कि जो गुफाएं टाइप्स रहती हैं, वहाँ की गुफा जैसी छोटी जगह होती है जहाँ पर छिपने के लिए इसको आसानी हो, वहाँ ये रहते हैं. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉल नाम के वन से, यानी कि शॉल नाम के जंगलों से भी इसको जाना जाता है. और ये उसके बीच में ऊंचाई पर रहते हैं थोड़ा सा. ठीक है, ऊंची स्थानों पर रहते हैं, बिल्कुल नीचे नहीं रहते, थोड़ा सा ऊंचे स्थानों पर रहते हैं. ओके, नाउ दे लिव एट
elevations between 2000 and 3500 feet. It means कि 2000 से 3500 फीट शेर पूंछ वाला बंदर भारत के लिए आदित्य है, मतलब कि दूसरे स्थान पर यह आता है। जो हमारी जो प्रजातियां हैं इसकी वो भारत के दूसरे नंबर पर आती हैं। ओके, लॉइन टेल मकैक आर यूनिक टू इंडिया। ये जो है हमारी प्रजाति ये काफ़ी यूनिक है हमारी, मतलब बहुत एक बिल्कुल अलग ही टाइप की प्रजाति है ये, जो कि हमारे इंडिया में पाई जाती है। टुडे दे विल ओनली लिव इन माउंटेन फॉरेस्ट स्कैटर्ड अक्रॉस 3 इंडियन स्टेट्स, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। टुडे यानी कि आज के टाइम पे ये केवल 3 भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 भारतीय राज्य जो हैं, जो हमारे काफ़ी बड़े राज्य हैं, उनमें ये फैले हुए हैं। ठीक है, पर्वतीय जंगलों में ये रहते हैं, तो पर्वतीय इलाकों में यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट में ही रहते हैं और वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो मेनली ये 3 स्टेट्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे कर्नाटक है, केरला है और तमिलनाडु है। इसके बाद हमारा नेशनल पार्क्स, यानी कि किन नेशनल पार्क्स में ये देखने को हमें मिलते हैं। कालाकुड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, एंड मुंदाथ्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेट इंडियन राइनोसरस। राइनोसरस मतलब हम इसको गेंडा भी बुलाते हैं या गेंडा भी कहते हैं। हैबिटेट यानी कि इसका निवास कहाँ होता है, तो वो हम देखने वाले हैं। फाउंड ओनली इन टॉल ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इन द फूट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। ये केवल लंबी मतलब ओनली ये लंबी घासीय मैदानों में या फिर और इसके अलावा हिमालय पर्वत के निचले वनों में, यानी कि फूट हिल्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना, तो हिमालय के ये निचले वनों में पाए जाते हैं। नेशनल पार्क्स, इनके नेशनल पार्क्स कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क्स आसम में है और मनास नेशनल पार्क जो कि आसम में है। दोनों पार्क्स इनके आसम में है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज लियोपार्ड। लियोपार्ड को हम तेंदुआ भी बुलाते हैं कॉमन यानी कि हिंदी में, ठीक है। तो लियोपार्ड का जो निवास है यानी कि हैबिटेट है उसके बारे में देख लेते हैं। द लियोपार्ड लिव्स इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, यानी कि तेंदुआ खुले इलाकों में या खुले जंगलों में पाया जाता है। फ्रॉम ओपन सेंचुरी टू थिक फॉरेस्ट, ये खुले इलाकों में खुले जंगलों में पाया जाता है और हर प्रकार के निवासी स्थानों में, यानी कि लिव्स इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, यानी कि हर तरह के निवासी स्थानों में जो रहने वाली जगहें होती हैं उनमें ये हर तरह की जगहों में पाया जाता है, ठीक है। इसके जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं वो हैं रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान एंड सारिस्का नेशनल पार्क राजस्थान। दोनों नेशनल पार्क हमारे इसके राजस्थान में है। तेंदुआ मोस्टली राजस्थान के नेशनल पार्क्स में पाया जाता है। और नेक्स्ट हेडिंग इज नीलगाय। नीलगाय जैसे कि आपको नाम से ही मेंशन है कि ये नीले रंग की गाय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक एनिमल है जिसका नाम है नीलगाय। तो ये बकरे से थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है, ठीक है। जो हमारा बकरा रहता है कॉमनली उससे साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है, उसके सींग ऊंचे होते हैं। सो हैबिटेट यानी कि इसके निवास की अगर हम बात करें, दे लिव ऑन अ वेराइटी ऑफ लैंड टाइप्स फ्रॉम हिल साइड्स टू लेवल ग्राउंड विथ स्कैटर्ड ग्रास स्ट्रैप्स ट्रीज एंड कल्टिवेटेड एरियाज बट नाउ इन थिक फॉरेस्ट। इसका जो निवास स्थान यानी कि इसका जो रहने की जगह है वो पहाड़ी से ज़मीन के विभिन्न प्रकार पर रहती हैं, मतलब अलग अलग तरह से। ये पहाड़ी से लेकर के ज़मीन पर, ज़मीन यानी कि हमारी सिंपल मैदान वाली ज़मीन हो गई और पहाड़ी एरियो में भी, तो दोनों जगह के सभी दोनों तरह के ये पार्ट्स में रहती हैं। बिखरी घासें होती हैं यहाँ पर, यानी कि जैसे कि झकड़ा जड़ें होती हैं हमारी बिखरी हुई सी, तो उस तरह की घासों में भी ये रहती हैं, मैदानों में भी ये रहती हैं, पेड़ों पर, खेतों वाली जगहों पर भी रहती हैं, लेकिन बट नॉट इन थिक फॉरेस्ट, लेकिन घने जंगलों में ये नहीं रहती हैं। नेशनल पार्क की अगर हम देखें तो ये नेशनल पार्क इनका सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में पाई जाती हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, I will teach you rest chapter in next class. I hope you all enjoyed this topic. Now
I will give you homework. So, your today's homework is write and learn the national parks names.